साल 2022 खत्म होने वाला है और इस साल हमने बहुत सारी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखी हैं, लेकिन आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 20 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की, जो आपके दिमाग के साथ खेलेगी। इनमें से अगर आपने एक भी सीरीज मिस की होगी तो अभी जाके वॉच कर लेना। ये सीरीज हम सभी के लिए मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है। जिनको नहीं पता, इससे पहले भी हमने 2021 की टॉप 20 बेस्ट वेब सीरीज का लिस्ट बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में देखने को मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इस टॉप 20 सीरीज़ में से कुछ सीरीज़ आपने देखी होगी, लेकिन ये वीडियो हमने हमारे हिसाब से बनाई है, तो अगर आपको कोई सीरीज़ ऐड करनी होगी तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी बिना कमेंट किए नहीं जाएगा। हमारी लिस्ट में नंबर 20 पे है ब्लडी ब्रदर्स। इस सीरीज़ की कहानी दो भाइयों की है, जिनके कार से एक बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब अगले दिन ये न्यूज़ आती है कि उस बूढ़े आदमी की मौत कैंसर की वजह से हुई होती है। तो उसके मौत के पीछे की मिस्ट्री क्या है और ये दोनों भाई कैसे इस मर्डर से बचते हैं, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में 6 एपिसोड है और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 6.3 की आउट ऑफ 10। 19 महाभारत मर्डर्स। ये सीरीज़ उन सारे लोगों के लिए मस्ट वॉच है जो असुर के फ़ैन है। इस सीरीज़ की शुरुआत होती है एक शहर से जहाँ पे एक एक करके लोगों का मर्डर हो रहा होता है और जो भी सीरियल किलर है वो बहुत ही चालाक है। वो मर्डर करने के बाद वहाँ पे महाभारत का रेफरेंस छोड़ देता है। तो कैसे अब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और क्या वो एंड तक इस मिस्ट्री का पता लगा पाती है या नहीं, ये सब तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगा। सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 6.9 की आउट ऑफ 10। नंबर 18 गिल्टी माइंड्स। ये सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए जो CID और कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद करते हैं। इस सीरीज़ के हर एपिसोड में आपको एक नया केस देखने को मिलेगा और उस केस को सॉल्व करने के लिए लॉयर्स लोगों का आपस में झगड़ा करना। सीरीज़ कई सारी चीज़ों पे फोकस करती है, जैसे पानी का प्रॉब्लम, फिल्म इंडस्ट्री का मीटू मूवमेंट, ड्राइवरलेस कार और भी कई सारी चीज़ें, और कैसे इन सारे केस को लॉयर्स हैंडल करते हैं, इसी सब चीज़ों को सीरीज़ में दिखाया गया। अगर आप ये देखना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 50 से 55 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की। नंबर 17 माई। इस सीरीज़ की स्टोरी मेनली एक मॉम या कहें तो एक हाउस वाइफ के अराउंड घूमते रहती है, जिसकी एक बेटी होती है सुप्रिया, जो कि सिर्फ सुन सकती है, बोल नहीं सकती। एक दिन अचानक एक कार वाले ने उसको कुचल दिया होता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन जो उसकी मॉम है उसको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता है, जिसके बाद वो खुद इन सारी चीज़ों का पता लगाने लग जाती है। और एंड में क्या पता चलता है ये सब तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगा। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की आउट ऑफ 10। नंबर 16 दुरंगा। इस सीरीज़ की कहानी दो लोगों के अराउंड घूमती है, ईरा और समित, जो कि पति पत्नी होते हैं। जिसमें से जो ईरा है वो एक पुलिस ऑफिसर है और इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, और उसका पति समित जो कि एक आर्टिस्ट है। ईरा एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर रही होती है, तब उसको पता चलता है कि उस मर्डर से उसके पति का कोई कनेक्शन है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि उसका पति एक सीरियल किलर है। चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी कि आपको सुनने में लग रही है। तो आखिर एंड में क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको खुद ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में 9 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की। नंबर 15 तनाव। इस सीरीज़ की स्टोरी कश्मीर और कश्मीर के अराउंड घूमते रहती है। सीरीज़ में दिखाया गया कि पैंथर नाम का एक आतंकवादी है, जिसको कबीर नाम के एक ऑफिसर ने बहुत पहले मार दिया होता है। लेकिन अब एक बार वापस से ऐसी न्यूज़ आती है कि जो पैंथर है वो जिंदा है। पैंथर बहुत ही डेंजरस होता है। वो ऑफिसर पहले रिटायर हो चुका होता है, लेकिन एक बार फिर वो मिशन पे निकल जाता है पैंथर को मारने के लिए। तो आखिर एंड में क्या होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिलेगी। सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड है, जिसमें जो पहला एपिसोड है वो 1 घंटे का और बाकी एपिसोड 30 मिनट लंबे ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 8.4 की आउट ऑफ 10। 14 एस्केप लाइफ। ये सीरीज़ हम सभी के लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि इस सीरीज़ से हम सभी रिलेट कर सकते हैं। इस सीरीज़ की स्टोरी एक ऐप पे बेस्ड है जिसका नाम है एस्केप लाइफ। ये ऐप सेम टिकटॉक के जैसा है, जिस पे लोग वीडियो बना सकते हैं, और इस ऐप के साथ एक फीचर है कि जो भी सबसे ज़्यादा डायमंड कलेक्ट कर लेगा उसको 3 करोड़ रुपये का इनाम मिलने वाला होता है। जिसके बाद लोग पागलों की तरह इस ऐप पे वीडियो बनाने लग जाते हैं, जिसमें कि कुछ लोग रियली में टैलेंटेड और कुछ लोग फेक तरीके से व्यूज़ बटोर रहे होते हैं। तो आखिर एंड में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको Disney+ हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। उसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.5 की आउट ऑफ 10। 13 दहन। इस सीरीज़ की स्टोरी सिलासपुरा नाम के एक गाँव की है, जहाँ के लोगों का मानना होता है सिलास्थल में राकन नाम के एक राक्षस की आत्मा होती है, और वो एरिया एक माइनिंग एरिया होता है जिसके राइट्स एक IAS ऑफिसर के पास होते हैं।
और वो लोग अब उस एरिया पे माइनिंग करना चालू करने वाले होते हैं। लेकिन उस गांव के लोग उन लोगों को रोकने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते और उसके बाद वहाँ पे मिस्टीरियस वे में लोगों का मौत होना चालू हो जाता है। और एंड में क्या होता है और इन सारी चीज़ों के पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए तो आपको खुद ये सीरीज़ देखनी होगी। इसमें टोटल 9 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। इसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की आउट ऑफ 10। नंबर 12, इंडियन प्रीडेटर। ये सीरीज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं। इस सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं और तीनों सीज़न की स्टोरी एक दूसरे से अलग है। इसके पहले सीज़न में आपको स्टोरी दिखाई गई थी एक ऐसे आदमी की जो कि सीरियल किलर होता है और मर्डर करने के बाद वो पुलिस को चैलेंज करता है कि उसको पकड़ के दिखाओ। और इस सीरीज़ के बाकी दोनों सीज़न की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही सीरियल किलर की है जिनको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी सीरीज़ एकदम ट्रू इवेंट पे बेस्ड है और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 11, द ग्रेट इंडियन मर्डर। ये एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज़ है और इस सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है एक मर्डर पे। एक मर्डर हुआ है और उस मर्डर के 6 प्राइम सस्पेक्ट हैं और सबके पास उसको मारने का एक अच्छा मोटिव होता है। लेकिन जिसका मर्डर हुआ होता है उसके पापा उस इलाके के CM होते हैं और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन 2 लोग कर रहे होते हैं, जिसमें पहले हैं प्रतीक गांधी और दूसरी है ऋचा चड्ढा। क्या एंड तक वो इस केस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। 9 एपिसोड की ये सीरीज़ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की आउट ऑफ 10। नंबर 10, ये काली काली आंखें। इस सीरीज़ के नाम से आप इस सीरीज़ को नहीं जज कर सकते। इस सीरीज़ की स्टोरी विक्रांत नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसको एक लड़की से प्यार होता है और एक दूसरी लड़की है जिसको सिर्फ और सिर्फ विक्रांत से प्यार होता है। और जो दूसरी लड़की है उसके पापा बहुत ही पावरफुल है और वो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो विक्रांत है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आखिर में क्या होता है ये सब तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7 की आउट ऑफ 10। नंबर 9, ब्रेथ इनटू द शैडो। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और अगर आपने इसका पहला सीज़न देख लिया होगा तो दूसरा सीज़न इसका वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे इसको स्टॉप किया गया था। अविनाश अब मेंटल असाइलम से बाहर आ चुका होता है, लेकिन अभी भी वो सुधरा नहीं होता। अभी भी उसका वही मानना होता है। उसने पिछले सीज़न में कुछ लोगों को मारा होता है और बाकी बचे हुए लोगों को इस सीज़न में मारने वाला होता है। तो क्या वो एंड तक सफल हो पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ आपको प्राइम वीडियोज़ पे देखने को मिल जाएगी और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.6 की आउट ऑफ 10। नंबर 8, सेल नंबर 145। इस सीरीज़ की स्टोरी स्टार्ट होती है एक जेल से, जहाँ पे एक सेल होता है सेल नंबर 145 जो कि 50 सालों से बंद होता है। लेकिन अचानक एक दिन उसमें एक आदमी आ जाता है जो कि गूंगा और बहरा होता है और उसका मानना होता है कि वो पिछले 250 सालों से जिंदा होता है और उसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता है। तो उस आदमी की मिस्ट्री क्या है, वो जेल में कैसे आ गया और क्या वो जो सब कुछ बोल रहा है वो सच है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में 7 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 8.6 की आउट ऑफ 10। नंबर 7, ह्यूमन। इस सीरीज़ की स्टोरी 2 डॉक्टर्स और एक हॉस्पिटल के अराउंड घूमती है, जिसमें से जो पहली डॉक्टर है वो खुद उस हॉस्पिटल की मालकिन है और दूसरी असिस्टेंट है। सीरीज़ में दिखाया कि दिल के मरीजों से रिलेटेड एक दवा है S93R ह्यूमन, जिसका ट्रायल लोगों पे हो रहा होता है और इसका ट्रायल करने के लिए इन लोगों ने मजदूरों को पकड़ा होता है जो पैसों के लिए अपने ऊपर ट्रायल करवाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत भयानक होते हैं, लोग तड़प तड़प के मरने लग जाते हैं। तो अब इन गरीब मजदूरों के साथ क्या होता है, इनको न्याय मिल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। ये सीरीज़ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.9 की आउट ऑफ 10। नंबर 6, द गॉन गेम सीज़न 2। अगर आपने इसका पहला सीज़न देखा होगा तभी आप इसके दूसरे सीज़न को देख सकते हो। इसके पहले सीज़न में दिखाया गया था कि साहिल सबके पैसे लेके भाग चुका होता है और ऐसी न्यूज़ आती है कि साहिल का मर्डर हो गया होता है और उसके मर्डर के इल्ज़ाम में उसकी वाइफ को ही जेल में डाल दिया जाता है और उसकी वाइफ ये प्रूव करने वाली होती है कि साहिल जिंदा है, लेकिन इतने में कोई और उसकी वाइफ का ही मर्डर कर देता है। तो अब इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के पीछे कौन है, ये तो आपको इसके 5 एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच। सीरीज़ आपको वुड सिलेक्ट पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 8 की आउट ऑफ 10। टॉप 5 सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको इस वीडियो में कोई भी रिव्यू पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ ना कुछ तो कमेंट कर ही देना। नंबर 5, वदंधी। इस सीरीज़ की स्टोरी कन्याकुमारी के एक टाउन में बेस्ड है जहाँ पे किसी लड़की का बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर हो जाता है और अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर विवेक को दे दिया जाता है। तो क्या विवेक अब इस केस को सॉल्व कर पाएगा या नहीं,
और आपको जितना सुनने में ये सिंपल लग रहा होगा, इसका क्लाइमैक्स उतना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपके लिए गेस करना। सीरीज़ आपको अमेजॉन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे होंगे ईच। और IMDb ने इसको रेटिंग दी है 8.4 की आउट ऑफ 10। नंबर 4, अभय सीज़न 3। अगर आपने इसके पुराने दोनों सीज़न देखे होंगे तो तीसरा सीज़न आपको थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहिए। इसके थर्ड सीज़न की शुरुआत होती है एक शहर से जहाँ पे एक लड़की का लाश मिलता है और कुछ समय बाद एक लड़के का भी लाश मिलता है। और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये किसी जानवर का काम है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कोई सीरियल किलर है जो मार्वल ने रेटिंग दी है 8.1 की आउट ऑफ 10। नंबर 3, धारावी बैंक। इस सीरीज़ के नाम की तरह ही सीरीज़ की स्टोरी पूरी तरीके से धारावी पे बेस्ड है, जहाँ पे एक गैंगस्टर होता है थलाइवन, जो कि अपने सारे इलीगल काम कर रहा होता है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सारे पॉलिटिशियन और पुलिस वाले उसके कंट्रोल में होते हैं, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। कुछ लोग हैं जो थलाइवन को मारना चाहते हैं, लेकिन क्या थलाइवन को मारना इतना भी आसान है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 50 से 60 मिनट लंबे हैं ईच। और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 8.7 की आउट ऑफ 10। नंबर 2, सुजल द वर्टेक्स। ये सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ ढूंढ रहे हैं। सीरीज़ की स्टोरी सेट है तमिलनाडु के एक शहर पे, जहाँ पे किसी देवी का 10 दिनों का त्यौहार चल रहा होता है और इसी बीच एक लड़की कहीं लापता हो जाती है और बाद में पता चलता है कि वो लड़की खुद किसी और का मर्डर प्लान कर रही होती है। उसी दिन गांव के फैक्ट्री में आग लग जाती है और फैक्ट्री बंद हो जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस दिन वो फैक्ट्री चालू हुई थी उस दिन भी एक लड़की लापता हुई थी, और जिस दिन वो फैक्ट्री बंद हुई है उस दिन भी एक लड़की लापता हुई है। और इन सारी चीज़ों के पीछे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो जानने के लिए आपको खुद ये सीरीज़ देखनी होगी। ये सीरीज़ आपको अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 8.2 की आउट ऑफ 10। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे नन अदर देन दिल्ली क्राइम सीज़न 2। अगर आपने इसका फर्स्ट सीज़न देखा होगा तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसका सेकेंड सीज़न खुद ब खुद देख लोगे। और इसके सेकेंड सीज़न की स्टोरी फर्स्ट सीज़न से बिल्कुल अलग है। सीरीज़ में दिखाया गया कि 90s की कच्चा बनियान गैंग हाथ में आयरन रॉड और हैमर लेके सीनियर सिटीजन के घर में लूटपाट और उनका मर्डर किया करते थे। लेकिन अब वापस से एक बार इसी टाइप के लूटपाट और मर्डर के केस फिर से शहर में आने लग गए। तो अब दिल्ली पुलिस कैसे इस गैंग के लोगों को पकड़ती है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 40 मिनट लंबे होंगे ईच। और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.5 की आउट ऑफ 10। तो ये थी हमारी टॉप 20 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ जो कि आप सभी को वॉच करनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवीज़ देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को जाके अभी वॉच करो।